धर्मी है और न्याय भी है, और हम भी धर्मी हैं और हम भी न्यायी हैं। ठीक है? और आप कैसे धर्मी ठहरते हैं? माइक ऑन करके। यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, और कोई जवाब दो। मतलब ध्यान से नहीं सुनते ऐसा लगता है। कल हमने बताया अब्राहम जो है विश्वास विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। तो आप भी विश्वास करते हैं, तो आप जी भी। हाँ बोलो बेटा। सरिका, बहुत दिन के बाद दिखी बेटी। जी अंकल, जय मसीह की अंकल। जय मसीह की जय हाँ, मैं भी मसीह। वही कह रही थी अंकल कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हाँ, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। बहुत सुंदर आंसर सारिका। तो परमेश्वर हमें मौका दिया है धर्मी ठहरने का, हमारे लिए मार्ग खोल दिया है। और वो मार्ग ये है कि जब हम यीशु मसीह पर, जब हम सेनाओं के यहोवा पर, जब हम पवित्र आत्मा पर, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और यही विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। ठीक है? और यही हमें धर्मी भी ठहराता है। और दूसरी बात, हमारा परमेश्वर न्यायी है। खुदा ने हमें भी ये अधिकार दिया है कि हम भी न्याय करेंगे। तो हम किसका किसका न्याय करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूतों का और सबका। अन्य जातियों का। हाँ, जगत का न्याय करेंगे, है ना? हम में से हर एक, जितने, मैं नहीं कह रहा हूं केवल यहोवा यिरे में जो आते हैं वही पवित्र हैं, ऐसा नहीं है। इस भारत देश में और पूरे विश्व में बहुत से लोग पवित्र लोग हैं, बहुत से लोग धर्मी लोग हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप लोगों को पवित्र घोषित किया है। और कैसा पवित्र घोषित किया है? जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो। अर्थात आप परमेश्वर के समान पवित्र हैं। और इसलिए हमने कल देखने का प्रयास किया था पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय 2 और 3 पद में, कि लिखा है विश्वास धर्मी पवित्र लोग जो है जगत का न्याय करेंगे, और पवित्र लोग हैं स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। चेले 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। तो 12 गोत्र से कहीं ज्यादा अधिकार, पावर ईश्वर ने आपको दिया है अपने पुत्र यीशु मसीह में। क्योंकि पूरा जगत कह देना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप पूरे जगत का न्याय करेंगे और उन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जिन्होंने अपना पद स्थिर न रख सका। उन्होंने अपना निवास स्थान छोड़ दिया और व्यभिचार में पड़े मनुष्यों की पुत्रियों के साथ उन्होंने व्यभिचार किया, विवाह किया, और उनके द्वारा जो संतान हुए वे दानव कहलाए। और खुदा ने उन आत्माओं को अनंत काल के लिए बंदी गृह में डाल दिया है, जिसे हमने यहूदा की किताब 6वें पद में हमने ध्यान दिया था। और उन आत्माओं का भी आप न्याय करेंगे। ठीक है? उन आत्माओं का भी आप न्याय करेंगे। हम अपने परमेश्वर के, ये खूबसूरती है, ये परमेश्वर की सुंदरता है। और उतने ही सुंदर आप हैं, अपने परमेश्वर के समान सुंदर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जितना खूबसूरत आपका परमेश्वर है, उतने ही खूबसूरत आप भी हैं। ये बात गांठ मान लीजिए और इसी में आनंदित और मगन रहिए और अपना जीवन प्रभु के भय में व्यतीत करिएगा।
एक वचन देखेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 11 का 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धार्मिकता के ही कार्यों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हाँ, आपका परमेश्वर धर्मी है तो उसका दर्शन कौन करने पाएगा? जो धर्मी होगा, धर्मी जन। धर्मी जन करेंगे। कोई अधर्मी परमेश्वर को नहीं देख सकता। जैसा परमेश्वर है उस परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। केवल धर्मी जन कहूंगा तो सीधा सीधा मैं ये कह दूं, आप लोग, ठीक है, आप परमेश्वर को देख सकते हैं क्योंकि आप धर्मी हैं। आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आप परमेश्वर पर, पुत्र पर, पवित्र आत्मा पर और उसके वचन पर विश्वास करते हैं। आपने अपना जीवन उसको दिया है, आप धर्मी हैं। और इसलिए बाइबल पहले से आपके विषय में कह दिया था। आप सभी यहोवा ईरे सत्संग के लोगों के लिए, वरन जितने अदर्स भी हैं जो इस समय आए हैं या नहीं भी आ पाए हैं, उनके विषय में खुदा ने 4000 साल पहले कह दिया था। क्या कहा था? कि धर्मी लोग उसके मुंह का दर्शन करने पाएंगे। ये कितना आनंद की बात है, ये कितना गौरव की बात है, खुशी की बात है आप लोगों के लिए। जबकि कई जगह लिखा है कोई उसके मुख का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। मूसा भी जब प्रभु को देखा, यहोवा को देखा, तो उसका पीठ को ही देखा, चेहरा को नहीं देख पाया। लेकिन आप उसके चेहरा को देखेंगे, वरन उसके पूरे बॉडी को आप देखेंगे, उस अगम्य ज्योति को देखेंगे जिसमें परमेश्वर वास करता है। आप कितने महान हैं, आपकी आंखें कितनी निर्मल है, पवित्र है, आप कितने सुहावने हैं। परमेश्वर आपके विषय में प्रशंसा करता है और कहता है कि आप ही हैं जो उस परमेश्वर का दर्शन करने पाएंगे। भजन संहिता 36 का 6। भजन संहिता 36 का 6। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हाँ, हम मुख्य बात पर ध्यान देते हैं। तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वतों के समान है ना। परमेश्वर की धार्मिकता को पर्वतों की चोटी जितनी ऊंची होती है, वरन दूसरे जगह में लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता आकाश से भी ऊंची है। समझ में आ गया? परमेश्वर की धार्मिकता आकाश से भी ऊंची है। तेरा न्याय गहरे सागर के समान है। धार्मिकता जो है आकाश से भी ऊंची है और परमेश्वर का न्याय गहरे जल के समान है। मतलब बहुत कठोर। जहां परमेश्वर का न्याय है वहां किसी का न्याय नहीं चल पाएगा। लेकिन याद रखिए, आपका भी न्याय गहरे समुद्र के समान है। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करके हाथ दिखाइएगा, कि कल मैंने कहा था आप लोग सब प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर मुझे वो बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, सुलेमान से भी बढ़कर, क्योंकि मैं जगत का न्याय करूंगी, क्योंकि मैं स्वर्गदूतों का न्याय करूंगी या करूंगा, मुझसे चूक ना हो जाए। तो कितनों ने प्रेयर किया? वेरी गुड, एक ही जन का हाथ उठा है। इसका मतलब
है ना, हम लोगों ने इसको हल्के में ले लिया। ये सत्य है, बाइबल में जितनी बातें लिखी हैं वो सत्य है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आज रात एक बार फिर से अपने जीवते परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर अपना हाथ उठाना। बहुत लोग हाथ उठाएं, आया मैसेज आ गया है। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रार्थना किए हैं और ईश्वर आप सबको बुद्धि दिया है, और ईश्वर चाहता है कि, है ना, हाँ सब दिख रहा है बेटा जूली, आप लोग सब हाथ उठाए हो, थैंक्स गॉड। तो बाइबल में लिखा कि आपको परमेश्वर ने अभी से तैयार कर रखा है, अभी से तैयार कर रखा है। जैसा मैंने बताया था, यूसुफ को जेल खाने में परमेश्वर मसा करता था, है ना। वो लोगों के दृष्टि में किसी गलत काम के लिए जेल में पड़ा है ऐसा लोग समझ रहे थे, लेकिन जेल खाने में पोतीफर ने नहीं भेजा था, परमेश्वर ने भेजा था कि वहां एकांत में उसकी मसा करे, ताकि एक समय वो पूरे मिस्र का प्रधान हो जाए। अभी ईश्वर यहाँ पर हर प्रकार के दुख, विपत्ति, क्लेश, संकट और आनंद देकर आपका मसा कर रहा है कि आप मैच्योर्ड हो जाएं उस पवित्र दिन के लिए, उस बड़े दिन के लिए, कि जब आप सिंहासन पर बैठेंगे और सारे जगत का न्याय करेंगे। इसलिए आपका न्याय सागर के समान गहरा होगा। समझ में आ गई? इसलिए आप छोटे मोटे न्याय को करना आरंभ करें। बाइबल में लिखा है, उसी पहला कुरंती 6वें अध्याय 2 पद में, तुम आपस का मुकदमा खुद सुलझाओ, न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। अरे जब तुम जगत का न्याय कर सकते हो तो अपने परिवार का भी न्याय करो। जब तुम संसार स्वर्गदूतों का न्याय कर सकते हो तो तुम अपने समाज का, अपने लोगों का भी न्याय चुकाओ। तो परमेश्वर आप लोगों की सहायता करेगा। और क्या कहता है भजन संहिता 51 का 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। न्याय करने में तू सच्चा है, बोलने में धर्मी और न्याय करने में सच्चा है। याद रखें, आप परमेश्वर के स्वरूप हैं, आप परमेश्वर की समानता में सिरजे गए हैं। आपका भी न्याय, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे अपने जॉब में हो, अपने सहपाठियों के साथ हो, अपने मित्रों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, अपनी कलीसिया में, अपने नगर में, आपका न्याय सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जो गलत है तो गलत और जो सही है सही कहने के लिए कई बार लोग आपका सहारा लेते हैं। तो आपका न्याय सच्चा होना चाहिए। जैसा परमेश्वर का न्याय सच्चा है, ठीक वैसे ही आप भी तैयार हो जाएं। और एक बहुत खूबसूरत वचन हमारे सामने है, भजन संहिता 145 का 17। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कार्यों में करुणामय है। हाँ, परमेश्वर अपने सारे कामों में क्या है? धर्मी है ना। अपने मार्गों में धर्मी है और अपने कामों में अनुग्रहकारी है। तो याद रखना,
आप जिस मार्ग में चल रहे हैं वो काम क्या है? धार्मिकता का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? धार्मिकता का, है ना? आपको लगता है मेरे घर से हॉस्पिटल जाने का रास्ता कौन सा रोड कहलाता होगा? आप अच्छे से जानते हैं, है ना? हम लोग बार बार रिंग रोड नंबर 1 में घूमते रहते हैं, कई बार रिंग रोड में घूमते हैं, कई बार हम लोग मेन रोड में घूमते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है। परमेश्वर कहता है आप कौन से मार्ग में चलते हैं? धार्मिकता के मार्ग में, है ना? धार्मिकता के मार्ग में, धर्मी का मार्ग है वो। और आपके मार्ग का नाम क्या है दूसरी भाषा में? हाँ मार्ता, बोलो बोलो। मार्ग खुदावन यीशु मसीह। यस, वेरी गुड मार्ता, शाबाश, ईश्वर आशीष दे। हमारे मार्ग का नाम है यीशु मसीह। हमारे मार्ग का नाम यीशु मसीह है। वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा जीवन है और वही हमारे आनंद का विषय भी है। हमारे मार्ग का नाम यीशु मसीह है। जिस मार्ग में हम चलते हैं, जिस मार्ग में हमें चलना है ना? इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर तो सच्चा है, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। इसलिए एक जरूर पद पढ़ेंगे, नीति वचन 21 का 2 और 3 पद। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग है। हमें बाइबल अच्छा से याद है, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रेयर फास्टिंग भी करते हैं, हम अच्छी संगति में भी रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम किस मार्ग में हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक तो होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय का करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ लिखा है मनुष्य की दृष्टि में अपना ही चाल चलन ठीक जान पड़ता है ना? कई बार लोग अपने आप को सत्य साबित करने के लिए एक दूसरे के सामने प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं। कई बार हम विवाद करने लग जाते हैं, कई बार हम झिड़कने लग जाते हैं और कई बार तो झगड़े भी हो जाते हैं कि अनीता तू नहीं, मैं सही हूं और अनीता गलत है ना? हम अपनी दृष्टि में अपने सोच को, अपने विचार को, अपने विश्वास को, अपनी धार्मिकता को सही साबित करते हैं और दूसरे के विश्वास को, दूसरे की धार्मिकता को, दूसरे की बुलाहट को, दूसरे की सेवकाई को हम हल्का से देखते हैं, है ना? बहुत तेरे लोग ऐसे हैं। लेकिन आज भी इस संसार में, पूरे भारत देश में और आपके मध्य प्रदेश में, आपके जबलपुर में भी, है ना, कोरबा में भी, और जहां जहां आप रहते हैं वहां पर भी यीशु मसीह पर चलने वाले पाए जाते हैं। अपने से दूसरों को अच्छा समझते हैं, दूसरों को अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। मेरे यहाँ कई बार जवान बच्चे प्रचारक के रूप में आते हैं। बहुतों को तो मालूम नहीं है कि मैं पास्टर हूं, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, बाहर के आए हुए हैं, उनको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। और मैं उनको बताकर उन्हें लज्जित और घबराहट में डालना नहीं चाहता कि मैं पास्टर हूं, मुझे बाइबल की बारों में मालूम है। मैं उन्हें बोलने का मौका देता हूं, मुझे भी सुनने की आवश्यकता है। नहीं मालूम उस छोटे से बच्चे के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या बताना चाहता है। मैं उन्हें पूरा मौका देता हूं और उन्हीं से प्रार्थना करवाता हूं। और मैं घमंड करता हूं इस बात पर कि मैं उन्हें, उन बच्चों को, जवान बच्चों को, 25 साल, 30 साल, 35 साल के बच्चे हैं, अपने से भी ज्यादा उत्तम समझता हूं।
है ना, अपने से भी ज्यादा उत्तम समझता हूँ, बहुत अच्छा है। और वो बच्चे बोलते हैं, है ना, परमेश्वर मैं तेरे दास होने के नाते इस घर में शांति की घोषणा करता हूँ, तेरे दास होने के नाते इस घर में आशीष की घोषणा करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक दो जवान आए थे, एक तो बहुत ही कच्चा का था, 22-23 साल का था। उसने बहुत सुंदर प्रार्थना की, मैच्योर्ड व्यक्ति के समान, 60-70 साल के बुजुर्ग के समान प्रार्थना किया। और फिर 3 महीने के बाद आए वो लोग, और जब तीसरे महीने आए तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बात है बेटा, तुम लोग पहली बार आए थे तो बहुत अच्छे थे, और अभी आ रहे तो हाथ जोड़ के खड़े हो और बैठ ही नहीं रहे हो, क्या बात है? उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने सीनियर मोस्ट प्रभु के दास हैं, आप इतनी बड़ी कलीसिया में सेवकाई किए हैं, और आप हम लोगों को लोगों ने बताया जिसके घर तुम गए थे वो क्या क्या करता है और कैसे सामर्थ के काम और आश्चर्य कर्म भी करते हैं वो। वे घबराए हुए थे और पिछले समय हमने आपको मूर्ख समझा। मैं कहा बेटा बहुत अच्छा समझा मेरे को मूर्ख, तुमने गलती नहीं की। अगर तुम मुझको पास्टर समझते तो तुम वचन प्रचार करने में हिचकते, है ना। तो मैं हर को मौका देता हूँ, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। हमें भी एक दूसरे को, हमें अपनी दृष्टि में हमारा चाल, हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान बहुत उत्तम लगता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, है ना। मैंने जूली से भी कहा, मैंने क्रिस्टीना से भी कहा, मेघा से भी कहा, अभी मैं इससे भी कहा, अजय लोग से भी, एलिजा से भी, बेटा बार बार मेरी ओर नहीं देखना, क्योंकि जो आत्मा मुझे खुदा ने दिया है वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी है ना। बाइबल में लिखा तुम बड़े बड़े और सामर्थ के काम करोगे। और कल मैंने एलिजा से, अजय से कहा था, जैसी वो लोग आएंगे, है ना, आराधना नाम है उस बिटिया का, तो आएगी तो मैं नहीं तुम लोग प्रार्थना करना और देखना कैसे दुष्ट आत्मा उसकी देह को छोड़कर जाता है। दूसरा पादरी होगा तो कहेगा अरे नहीं नहीं, मैं आपके सामने अपने आप को शो करूंगा, तुम लोग कुछ नहीं हो। ये काम केवल गिफ्ट परमेश्वर अपने ही दासों को देता है, सबको नहीं देता, है ना। उसको पढ़िए तो, जब बात खुल गई है तो, मार्कुस 16:17। मार्क 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। है ना। और भी नीचे लिखा है, वहां लिखा है कि किसके विषय में लिखा है, यहाँ पे पास्टरों के विषय में लिखा है क्या? विश्वास करने वालों को, विश्वास करने वालों के, है ना। विश्वास करने वालों को कोई स्पेशल गिफ्ट है क्या यहाँ पे? ऐसा लिखा है स्पेशल दान और वरदान मिलेगा, ऐसा है नहीं। ये उनके चिन्ह होंगे विश्वासी का, हर एक विश्वासी का ये चिन्ह है। और मैं सोचता हूं यहाँ पे जितने हैं सब विश्वासी हैं, सब धर्मी हैं। मेरे जितने भाई बहन हैं यहाँ पे, जितने मेरे बेटे और बेटियां हैं इस समय यहाँ पे, या हमारे कुछ नाती और नतियां भी हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और विश्वास करते हैं तो ये चिन्ह आपके द्वारा दिखाया जाएगा। आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप रोगों को चंगा करेंगे, है ना। यदि आप नाशक वस्तु भी पी जाए तो आपको हानि नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये काम आपको करना है
परमेश्वर आपको चुना है। इसलिए मैं कभी भी जब अपना चाल चलन को देखता हूं तो मैं आपको हल्के से नहीं लेता। ये बात अलग है कि आप रोज बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ मेरी सुनते हैं, क्योंकि मैं प्रभु का सुनकर आपको बताता हूं, ये अलग बात है। लेकिन मैं अपने से आपको अलग नहीं समझता, वही आत्मा आप में है। तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की दृष्टि में उनका चाल चलन ठीक जान पड़ता है। यदि इसी में देखा जाए तो आगे लिखा है कि मनुष्य को अपनी दृष्टि में सारा चाल चलन ठीक दिखाई देता है। कितनों पास्टर समझाए, कितनों प्रभु के दास लोग समझाए, प्रचारक समझाए, आपके बड़े बूढ़े भी समझाए जवानों को, वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमको सिखाते हो कल, है ना, तुम्हारा समय खत्म हो गया, हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं। और बाइबल कहती है उसका अंत मृत्यु है। जो लोग अपने दृष्टि में अपने चाल चलन को ठीक समझते हैं, उनका अंत क्या है? मृत्यु है। जो अपने बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानते, जो अपने पासवानों की बात को नहीं मानते, नजरअंदाज करते हैं, ऐसा करना है, ये काम करना है, ऐसी प्रार्थना करना है, ऐसा जीवन जीना है, अरे पादरी साहब तो बकबक करते रहते हैं, हम अपनी दृष्टि में ठीक है। याद रखें, अंत में आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। ठीक है, परमेश्वर किसको जांचता है? हृदय को। ये नहीं देखता कि मार्था कितना बाइबल जानती है ना, अनीता कितना प्रार्थना करती है, क्रिस्टीना कब कब उठ के प्रभु की स्तुति करती है, अनुराग कितना प्रचार करता है ना, और कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां सबके जीवन में है। खुदा इसको नहीं देखता। किसको देखता है? आपके हृदय को, आपके हृदय को देखता है। और क्यों देखता है हृदय को खुदा? क्यों दिखता है हृदय को? परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। इस क्या देखना चाहता है? क्या मेरी आत्मा उसमें है कि नहीं, है ना? जांचता है, हर समय टेस्ट करता है। कई बार लोग जब मुर्गी पाले रहते हैं और अंडा सेने के लिए मुर्गी को बैठाते हैं, तो रोज जा जाकर देखते हैं अंडा फूटा कि नहीं फूटा, चूजे निकले कि नहीं निकले, रोज टेस्ट करते हैं। कई बार हम लोग शरीफा तोड़ लेते हैं घर का और उसे पकने के लिए पैरे उरे में दबा देते हैं, है ना, आम को भी, है ना बेटा, मार्था समझ गई, ऐसा करी हो तुम जरूर, है ना। तो रोज हम लोग जब जवान बच्चे थे जा जा कर देखते थे, पका के नहीं पका, दबा दबा के, है ना, अरे नहीं कल पक जाएगा, फिर कल जाते थे, फिर कच्चा रहता था, रोज टेस्ट करते थे हम लोग, पका के नहीं पका, है ना, आम पका के नहीं पका, शरीफा पका के नहीं पका, हम लोग रोज देखते थे। जब आम का पेड़ लगा रहता था, है ना, घरों में था या पड़ोस में है, कहीं रास्ता है, तो सुबह उड़ जाते थे, 4 बजे 5 बजे उठकर आम के पेड़ के पास जाते थे रोज। कहीं पका आम टपका होगा तो हम ही को मिलेगा, है ना, रोज जाते थे, लेकिन एक भी आम नहीं मिलता था, क्योंकि टपका ही नहीं था, नीचे गिरा ही नहीं था। हाँ, कभी मिल भी जाती थी तभी तो जाते थे। तो हमारा परमेश्वर आपके जो कार्य है उसको नहीं देखता है, आपकी गतिविधि को नहीं देखता, आपके चाल को नहीं देखता। परमेश्वर किसको देखता है? आपके हृदय को, आपके मन को जांचता है कि मेरा पुत्र वहां है कि नहीं, है ना, मेरा पुत्र यीशु मसीह वहां है कि नहीं। परमेश्वर देखता है मेरा वचन उसके हृदय में है कि नहीं, है ना। दाऊद कहता है ना
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख रख छोड़ा है। छोड़ा है कि मैं तेरे रख विरुद्ध छोड़ा पाप न करूं। है। जब परमेश्वर दाऊद के हृदय को देखा तो वहां अपना वचन देखा जो आदि से था। वो अपने आप को देखा परमेश्वर ने, है ना, वचन के रूप में। जब क्रिस्टीना को देखता है तो वहां पर जीसस दिखाई देता है, उसका पुत्र दिखाई देता है, पवित्र आत्मा दिखाई देता है। अजय के अंदर, है ना, मार्था के, रॉबर्ट के अंदर, जो 12 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, जूली है, ये सारे लोगों, अनीता, है ना, हम सब के अंदर अपने पुत्र को, पवित्र आत्मा को, वचन को देखना चाहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। रोमी में भी तो बोलता है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का नहीं। हाँ, ठीक कहना आपका। रोमियो में लिखा है कि जहां पर मसीह की आत्मा नहीं, जिसके मन में मसीह की आत्मा नहीं, वो मेरा जन नहीं है। हम पास्टर कहला सकते हैं, हम बिशप कहला सकते हैं, हम लोग फादर कहला सकते हैं, है ना, और लोग झुक झुक कर हमें नमस्कार कर सकते, इतनी आदर मिलती है। आपको दिखता है कि ये जो पादरी साहब है ये वाकई में अभिषिक्त है, लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं दिखाई देती। और जब मसीह की आत्मा नहीं है तो आप कितनों चोंगा पहनो, कितनों बाइबिल लेके घूमो, कितनों लंबी लंबी दुआ करो, प्रभु ने एक लाइन में कह दिया, एक शब्द में कह दिया, ये मेरा जन नहीं है। समझ में आ गई? हाँ, आप अच्छे मसीह हो सकते हैं, आप अपना देह जलाने के लिए दे सकते हैं, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट सकते हैं, आप स्वर्गदूतों की बोली बोल सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। और जब हम परमेश्वर के जन नहीं है तो हम ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई शाबाश। मैं रुकता हूँ या जय मसीह कहता हूँ तो आगे आपको बोलना है ना। हाँ, इसलिए मैं छोड़ता हूँ। और परमेश्वर क्या लिखता है यहाँ पर? यहोवा को बलिदान चढ़ाने से अधिक ग्रहण योग्य होता है ना। क्या चीज? कई बार हम लोग बलिदान चढ़ाते सोचते हैं परमेश्वर ग्रहण करता है। हम हाबिल के समान, कैन के समान, है ना, और हनन्या सफीरा के समान भेंट लेकर प्रभु के पास जाते हैं। उससे ज्यादा ग्रहण योग्य आपका हृदय होता है ना। मैंने एक वचन पढ़ाया था बलिदान के विषय में, सोच लो, बलिदान आज के बाद मत चढ़ाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक पद है, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, यशायाह की किताब में, फिर प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह 66 तीसरा पद। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। जो अनबलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोभान जलाता है वह उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। समझ में आ गई? क्योंकि बाइबल में सब कुछ है, हम लोग पढ़ते नहीं, और कभी कभी पढ़कर सरसरी चले जाते हैं, समझते नहीं है ना। मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब किसी को मैं बताता हूं या कोई विषय समझाता हूं
तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है और मुझे बताता है कि यहाँ पर जो वचन है इसको बता, है ना, इस विषय पर क्या कहता है खुदा। तो क्योंकि आपका बलिदान कैसा है, ये 4 प्रकार का बलिदान है। मनुष्य को मार डालने वाले के समान आपका बलिदान होता है। आपका बलिदान कुत्ते का गला काटने के समान हो सकता है। आपका बलिदान मानो सुअर का लहू चढ़ाने के समान हो सकता है। आपका बलिदान मूरत को धन्य कहने के समान हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे हृदय को चाहता हूं। इन सारे अच्छा है बलिदान चढ़ाने से अच्छा तो अपने हृदय को चढ़ा, है ना। हम सब करते हैं लेकिन हृदय भर को नहीं देना चाहते। हृदय दिए मतलब फंस गए, है ना। वो मछली जैसे कांटे में फंस गई तो फिर वो कितनों मेहनत छोड़ाए वो फिर कहीं नहीं जाती। हम लोग सब देने को तैयार प्रभु से, प्रभु तू हमारा मन भर मत ले, अभी मुझे संसार में जीने दे, है ना। जब पादरी साहब की उम्र के हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब मैं भी पादरी साहब के समान तेरी महिमा करूंगी। तो खुदा कहेगा जब आज तुम उसके वचन को सुनो तो उसके अपने मन को कठोर मत करना। इब्रानी किताब में लिखा है ना। तो आज अपना जीवन प्रभु को देना है तो तैयार हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आपके अंदर इस प्रकार की गंदगी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई पाप नहीं करता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आप भी कभी झूठ नहीं बोलने वाले में से हैं। आप भी कभी पाप ना करने वालों में से हैं। प्रभु आप सबों को आइए मार्था, है ना, कल तुम लीड करोगी और गाना भी गाओगी, है ना, प्रार्थना भी करना है आप। ओके, प्रेयर करेंगे। हे विश्वास योग्य धर्मी पिता, बड़ी नम्रता और मन की दीनता के साथ